Hello guys, welcome to Being with Swami. This is your favorite YouTuber Swami, and for this video I have a special guest Shruti Srivastava, aka my best friend, aka my roommate. As you can see from the title, आज इस वीडियो में मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को इंटरव्यू करूंगी. Someone who is naturally an introvert but wants to become an extrovert. मैंने YouTube में भी काफी वीडियोस सर्च किए on how to be an extrovert, how to interact with people. तो वहाँ पे different videos होते हैं. But the one video that I was searching for is to ask the extrovert person what exactly they do to win people's heart. And आप सोचेंगे कि ये एक एलिजिबल कैंडिडेट कैसे है. मैं भी यही सोच रही हूँ. हाँ, सो गाइस मैं बताती हूँ. अगर आपको रूम से कॉलेज में भी जाना हो इसके साथ, you can't directly go without stopping for at least 5 times. जैसे वो एक कदम रखेगी कोई ना कोई इसको मिल ही जाएगा. हाय श्रुति, हाउ आर यू? हाय श्रुति, हाउ आर यू? ये कहेगी हाय हाय हाय. शी इज ऑलमोस्ट एवरीवन्स फेवरेट. जिससे भी ये मिलती है नेक्स्ट डे वो उसकी फेवरेट बन जाती है. सो श्रुति, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस. I know. With you. Okay. So without any further ado, let's get started. Okay. So the first question is, what do you think has made you an extrovert person? ये तो तुमने बताया नहीं था. तो प्रिपेयर कर. तो ये सारे सरप्राइज क्वेश्चंस है. They want to hear your natural answers. I mean, I don't know what made me an extrovert person. Maybe if I'm an extrovert person, मेरे मम्मी पापा का बहुत ज्यादा हाथ होगा क्योंकि उनके ही जीन्स मेरे में गया है. I mean, नहीं, just kidding. See, I guess I'm an extrovert person because first of all, जब से मैं स्कूल में थी, लाइक नर्सरी से ही थी मैं, तब से मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना पुश किया है स्टेज पे जाने के लिए. हर एक छोटे से छोटे इवेंट से लेके कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, मेरे पापा मम्मी ने मुझे बस यही सिखाया है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी. बहुत ऐसा होता था कि कुछ चीजों को लेके मैं इतनी इनसिक्योर होती थी और मेरे को ऐसा लगता था नहीं मैं जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे. मेरे को भी लगता था कि इनिशियली मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, पर जैसे जैसे मैं लोगों के बीच में जाने लगी, बैठने लगी, उठने लगी, मेरे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने लगी. हर डांस कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, राइटिंग कॉम्पिटिशन, ऐसे कॉम्पिटिशन, क्राफ्ट कॉम्पिटिशन, कितने भी कॉम्पिटिशन होते थे, मैं जाती थी, मैं बैठती थी. मैं कुछ करूँ ना करूँ पर मैं बैठती थी. मुझे हमेशा से बस लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद था. अब ये मेरे अंदर रही है, मुझे लोगों के बीच में रहना बहुत पसंद है, तो मैं जाती थी. एंड इट मेड मी एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन क्योंकि फिर उसके बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई क्राउड में. यू नो, लाइक बचपन से ही पापा मम्मी ने इतना पुश किया है मुझे जाके अपने टैलेंट को शोकेस करने का कि मैं बहुत, ऐसा लगता है आई एम अ कैमरा बेबी. लाइक कैमरे के सामने इतना ज्यादा रही हूँ मैं बचपन से, चाहे मैं डांस करती थी तो चाहे कुछ भी होता था. तो आई गेस ये सारी चीजों ने मुझे एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनाया, मेरे बचपन की एक्टिविटी से. बिकॉज जो तुम आज हो ना, वो तुम पहले जिस तरीके से थे उसी का एक रिफ्लेक्शन है. अगर तुम आज एक काम करोगे अपने में तो तुम एक बेटर सेल्फ बनोगे, बट वो बेटर सेल्फ तभी बनोगे जब तुम अपने पे काम करोगे. तो शायद मैंने बचपन में अपने आप को इतना पुश कर दिया, अपनी लिमिट्स इतनी पुश कर दिया कि अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ. एंड दैट इज व्हाई आई एम एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन. ओके. अक्सर एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए ये मिसकंसेप्शन होती है कि वो अपनी एनर्जी ही गेन करते हैं टू बी अराउंड पीपल ऐसे. सो कभी आपको ऐसा फील होता है कि बस बहुत हो गया लोगों से बात करना, नाउ आई नीड माई अलोन टाइम, मुझे भी किसी से नहीं बात करनी कुछ टाइम के लिए? हाँ, ऑलमोस्ट डेली. लाइक रात में आई नीड माई टाइम जहाँ पे मैं हूँ, मेरी डायरी है, मेरा लैपटॉप है, मेरा फोन है. मतलब मुझे मेरा समय चाहिए यार. आई डोंट वांट टू टॉक टू पीपल, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, आई वांट टू टॉक टू माई सेल्फ. लाइक आई वांट टू थिंक आज मैंने पूरे दिन में क्या क्या. पूरे टाइम आप नहीं बोल सकते यार लोगों की. यूजुअली सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल कीप टॉकिंग और दे कीप ऑन डूइंग सम नॉनसेंस बुलशिट थिंग्स जस्ट टू बी इन गुड बुक्स ऑफ पीपल, बट आई डोंट फॉलो दैट मंत्रा. According to me, like ठीक है extrovert होना है and everything is fine, but at the end of the day you need your time to analyze yourself whether whatever things you are doing in a day is right or wrong. You have to analyze that, and then because of that only you will become a better person. क्योंकि तुम realize करो पूरे दिन तुमने जो किया वो अच्छे काम थे, बुरे काम थे, तुमने खुद को कितना समय दिया, क्या दिया. बिकॉज लोग तुम्हारे पास सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं. तुम
जा रहे हो, बात करो, बहुत मिनिमम barely 20% लोग होंगे जो तुमसे एक्चुअली बात करना चाहते हैं, बाकी जितने भी है तुम उनसे मिल रहे हो, अच्छी पर्सनालिटी के साथ मिल रहे हो, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के साथ मिल रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, सारी चीजें दे रहे हो, बट इन रिटर्न तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्या कर लोगे लोगों की गुड बुक्स में आके, क्या कर लोगे? तो इससे अच्छा है, ठीक है, ये सही बात है, ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों का। तो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू कंसिडर मी एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, आई विल टेक माई टाइम, रात में मैं अपना बैठूंगी, अपने से बातें करूंगी, बातें तो नहीं करती वैसे अपने से, मैं ये चीज तो मुझसे नहीं होती, दो आई हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस कि मुझे अपने से बातें करना सीखना है। हाँ, ये नहीं करती, बट अपने से बस शांत रहना पसंद है यार, रात में कुछ देर अपने लिए टाइम निकालना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what advice would you want to give a person who is a naturally introvert but wants to become an extrovert? Like मुझे ही ले लो, I am a naturally introvert, like बचपन से मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं करती थी, फिर जैसे जैसे बड़ी हुई आई रियलाइज कि नहीं, मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना पसंद है, मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना है। एंड अभी तक आई एम नॉट दैट ग्रेट ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट, बट अभी मैं काफी ज्यादा मैं सुधर चुकी हूँ, एंड ऑल थैंक्स टू हर, बिकॉज ये मेरे साथ 3 साल से रह रही है, तो मैं इसी को ऑब्जर्व करती थी कि व्हाट शी डज लाइक दैट, एंड शी हैज टॉट मी अ लॉट। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ पर्सन हु इज नेचुरली एन इंट्रोवर्ट बट वांट्स टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट? मुझे इतने फिलोसफिकल आंसर्स देने नहीं आते, बट अगर एडवाइस की बात करें कि कोई इंट्रोवर्ट है और उसे एक्सट्रोवर्ट बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही ऑब्जर्व करो कि जो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर तुम देखो कि क्या तुम वो करने में कंफर्टेबल हो जो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन कर रहा है। लाइक तुम बस कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, जस्ट बिकॉज यू वांट टू सी योरसेल्फ एज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। और if you genuinely want to be an extrovert, start interacting to people, because you know it plays a huge role in your life. जब तुम लोगों से मिलोगे ना, तुम 10 तरीके की बातें करोगे, 10 तरीके की बातें जानोगे, उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, और धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यू रखने से ही इंसान एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। बिकॉज इंट्रोवर्ट मीन्स व्हाट, अपने ओपिनियन भी नहीं रख पा रहे हो, दो यू वांट टू से इट आउट लाउड, बट तुम नहीं बोल पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कोई चीज तुम्हें होल्ड ऑन कर रही है। तो यू नो कुछ लोगों से चालू करो। अब ये भी नहीं अगर तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना है, बस कहीं पे पार्टी हो रही है, तुम चले गए 20-30 लोगों के बीच में और अब तो मैं एक्सट्रोवर्ट बन के आऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो तुम्हें कुछ लोगों से चालू करना होगा, जहां 2-3 लोग बैठे, उधर जाओ, उधर बात करो, उधर अपना ओपिनियन रखो, पॉइंट ऑफ व्यू रखो। फिर तीन लोग हैं, कभी 5, कभी 10, कभी 12, फिर 15, फिर सोशल गैदरिंग में जाना स्टार्ट करो। जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है, दैट इज द बेस्ट प्लेस टू मेक कनेक्शंस। तुम वहां पे जा रहे हो, तुम वहां पे बात करोगे, वो जो कर रहे हैं, यू नो तुम्हें करना ही पड़ेगा। एंड रिमेम्बर यार, मतलब मेरा ये मानना है, देयर आर टाइम्स जब ऐसा होता था, जब मतलब मैं अपना नाम नहीं लूंगी, बट देयर वाज दिस फ्रेंड जो ग्रुप पे जाता था, और फिर अब लोग डांस कर रहे हैं तो वो जस्ट बिकॉज ही इज नॉट कंफर्टेबल वो नहीं करता था, विच मेक सेंस बिकॉज ही इज नॉट कंफर्टेबल, बट वो उससे हो ही नहीं रहा है और वो उस चीज को ट्राई भी नहीं कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। उसको करने का मन है बट वो नहीं कर रहा है, उसको कोई चीज होल्ड ऑन कर रही है कि यार लोग क्या कहेंगे, तो लोग नहीं सोच रहे, कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। ये सब स्कूल में होता था कि लोग एक दूसरे के बारे में बोलते थे, बट मैंने तो कॉलेज में आके यही देखा यार कि कोई किसी की केयर नहीं करता बाहर की दुनिया में, until unless तुम उसके दोस्त नहीं हो, nobody is going to pay attention towards you. So you know what? जाने दो, अपने आप को पुश करो, पुश योर लिमिट्स, पुश योर बाउंड्रीज, और सारी चीजें हो जाएगी सॉर्ट। पहला तो स्टेप यही मैं बोलूंगी यार, प्लीज छोटे छोटे सेक्शंस में लोगों से बात करना चालू करो, अपने ओपिनियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू रखना चालू करो। डोंट बी अफ्रेड कि लोग तुम्हें जज करेंगे, उनका काम है। तुम नहीं बोलोगे वो तुम्हें तब भी जज करेंगे, तुम बोलोगे वो तब भी तुम्हें जज करेंगे। इससे अच्छा बोल दो भाई, जो भी मन में आए बोल दो। क्या ही होगा, ज्यादा जज करेंगे ना, उनका जजमेंट सर्टिफिकेट लेके तुम्हें कहाँ जाना है, नहीं जाना है यार। बोलो अपनी चीजें, बोलो, मन में मत रखो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि हो सकता है तुम्हारा ओपिनियन एंड पॉइंट ऑफ व्यू कितना बड़ा एक मेजर रोल प्ले करे उस कॉन्वर्सेशन में। तो बोलो, मैं यही बोलूंगी, स्टार्ट इंटरैक्टिंग टू पीपल। सेकेंडली, पुश योर लिमिट्स एंड बाउंड्रीज। थर्ड, डोंट थिंक अबाउट पीपल, जस्ट डोंट थिंक अबाउट पीपल कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं। मत सोचो, जो तुम्हारा मन कर रहा है दिल खोल के करो यार, मत सोचो कुछ भी। My next question is related to this only, what you have said. So one person asked that when people want to make new friends or socialize with others, they fear that they may make mistakes
or embarrass themselves in front of others, and because of that they avoid talking to people. So do you ever fear that you may make a mistake or embarrass yourself in front of others, and if so then how do you deal with it? मैं हमेशा अपने आप को एम्बैरस करती रहती हूँ गाइज, लाइक इसको पता है, इसमें ये तो क्वेश्चन जेन्युइनली मैं हमेशा एम्बैरस करती रहती हूँ, बट आई एम नॉट अफ्रेड टू पुट माई पॉइंट ऑफ व्यू आगे. भाई इट्स फाइन, तुम गलत ही तो हो रहे हो यार, कोई बात नहीं. इंसान हो, एट द एंड ऑफ द डे गलत बोलोगे तभी तो सही सीखोगे. तुम जब तक कुछ गलत नहीं करोगे तब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि सही क्या है. तो तुम बोलो. तो अगर तुम कुछ सोच भी रहो ना तो तुम खुद से जज करो कि वो सही है या नहीं सही है, या गलत है तो क्यों गलत है. बट रखो भी तो. अगर तुम किसी सामने वाले अच्छे दोस्त से बात कर रहे हो, मम्मी पापा से बात कर रहे हो, एटलीस्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू जब तुम सुनोगे ना टूवर्ड्स व्हाट यू आर थिंकिंग कि ओ यस श्रुति तुम सही सोच रही हो, तुम्हें खुद को वैलिडेशन मिलेगा. डोंट सर्च फॉर वैलिडेशन. बट अगर तुम एक इंट्रोवर्ट हो तो आई नो स्टार्टिंग में एवरीबडी सर्च फॉर वैलिडेशन, तो तुम क्लोज वन से बात करो तो रखो. और जहां तक रहे यार एम्बैरेसमेंट की बात कि तुम कुछ बोल दियो और एम्बैरेस फील करो, तो इट्स फाइन. आई मीन बी सॉरी अबाउट इट. उस इंसान को जाके सॉरी बोल दो कि यू नो व्हाट, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था. दैट्स इट. आई मीन इट्स फाइन यार. एंड गाइज वन थिंग दैट आई हैड लर्नड इज, अगर आपने कुछ एम्बैरेसिंग कर भी दिया, सो लोग अगर हंस रहे तो आप उनके साथ हंसो. बिकॉज आई फील लाइक पीपल कनेक्ट विद पीपल हु आर इम्परफेक्ट. लाइक बहुत सारे एवरीबडी इज इम्परफेक्ट. Yeah. नोबडी इज परफेक्ट. नोबडी इज परफेक्ट. कोई भी एकदम ही एक्सट्रोवर्ट नहीं होता. देयर आर टाइम्स जब मैं एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ कुछ सिचुएशंस में. अच्छा रियली? हाँ, कुछ सिचुएशन जैसे मेरे मम्मी पापा के फ्रेंड्स आ गए तो आई बी लाइक नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, बस खत्म. तो देयर आर सिचुएशंस जहाँ मैं एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं खुद भी मानती हूँ. बट हाँ ये चीज नहीं है यार. अगर हो गए एम्बैरेस तो बी सॉरी अबाउट इट अगर तुमने जेन्युइनली गलत बोला है. बट किसी को हर्ट किया है, किसी को हर्ट मत करो अपनी बातों से. बट अगर तुमने बोल दिया कोई इंसान हर्ट हो गया, बी सॉरी अबाउट इट. सॉरी एंड लेट देम नो कि तुम्हारा इंटेंशन था ही नहीं, तुम्हारे इंटेंशंस वो नहीं थे. एंड दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड एंड पीपल विल अप्रिशिएट कि यू आर सॉरी अबाउट इट Yes. आफ्टर रियलाइजेशन. This is a very easy question for you. How do you make a guy friends? How do you be friends with lots of guys? My papa going to watch this. No, but most of the friend circle are guy friends. Like एक बार fun fact, हम ऐसी बात कर रहे थे कि शादी में कौन कौन आएंगे. जब इसकी शादी की बात हुई थी ऑलमोस्ट सारे लड़के दोस्त थे. मुश्किल से 4-5 लड़कियों का नाम था, बाकी सब लड़के थे. How do you be friends with guys or boys? यार मैंने कभी कुछ एफर्ट्स डाले नहीं अगर मैं सही बताऊँ तो. गाइस ये अंदर से मर्द है. हाँ मैं अंदर से ही ऐसी हूँ भाई. अगर तुम लोग मेरे साथ कभी IRL चिल करोगे यू विल गाइस नो कि मैं बिल्कुल भी ऐसे आउच वाउच वाली लड़की नहीं हूँ. मतलब मे बी दैट इज लाइक लड़कियां बहुत टॉम बॉयज हूँ. मैंने मतलब लाइक टॉम बॉय हूँ. मतलब अगर देखा जाए बचपन से, मैं जैसे बताया कि मैं इतने इवेंट्स और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी कि मैं बहुत ज्यादा टॉम बॉय पर्सनैलिटी की हूँ. मतलब मस्त मौला रहने वाली, इतना ना सोचने वाली और ऐसा वैसा. दो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, बट वो सब कुछ लोगों के सामने आता है, वो सबके सामने नहीं आता. एंड आई गेस दिस इज द रीजन कि आई हैव अ लॉट ऑफ गाय फ्रेंड्स. आई एम जस्ट मी इन फ्रंट ऑफ देम. मैं कभी कुछ प्रिटेंड नहीं करती उनके सामने. मैं जैसी हूँ. एक्सेप्ट करना है तो कर लो, नहीं करना तो टाटा बाय बाय, आई डोंट नीड यू, यू डोंट नीड मी, बाय. तो ऐसा होता है. बट आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन का कुछ ऐसा एप्ट आंसर है. इट्स जस्ट सी आई थिंक दैट इन फ्रेंडशिप जेंडर डजेंट मैटर. हाँ. लाइक आप जिस वे से हो आप उस वे से गर्ल्स में भी बहुत अच्छी दोस्त बना सकते हो, बॉयज में भी बहुत अच्छी दोस्त बना सकते हो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेदर और नॉट यू मैच देयर वाइब और नॉट. अगर आप लड़कियों के साथ मैच करते हो वाइब्स तो वो आपकी अच्छी फ्रेंड्स बनेंगी. सेम अगर आप लड़कों के साथ भी वाइब मैच करते हो देन वो भी आपके फ्रेंड्स बनेंगे. सो आई थिंक दैट इट्स ऑल अबाउट वाइब. आई गेस एम आई करेक्ट और नॉट? हाँ आई मीन ऑब्वियसली वाइब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. आज हम इतने अच्छे दोस्त हैं बिकॉज आवर वाइब मैच. लाइक यस आई एम सो कूल गाइस. मूविंग ऑन. तो मतलब इससे मेरी इसकी बनती है. लाइक हाँ दिस इज वेरी ट्रू दैट आई हैव वेरी फ्यू फीमेल फ्रेंड्स इन माई लाइफ. दैट इज बिकॉज मैंने उनसे उतना ही इंटरेक्शन रखा है. मेरी लाइफ में लड़कियों के साथ थोड़ा गंदा एक्सपीरियंस था. बट मैं ऐसा नहीं कह रही लड़कियां बुरी होती हैं यार, वो भी अच्छी होती है. बट
मेरा काम ही ऐसा है। अब मैं अपने क्लब की प्रेसिडेंट थी तो मुझे लड़कों से ही इंटरेक्ट करना पड़ता था बिकॉज पूरी कॉलेज कमेटी ही लड़कों की है। तो इस वजह से आई गेस वो होता है, वाइब इम्पोर्टेंट होती है, बात करने का तरीका इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम अच्छे से बात करोगे, अच्छे से रहोगे तो ठीक है यार। आई मीन मुझे नहीं पता जेन्युइनली इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बट फ्रेंडशिप डजंट हैव एनी जेंडर, ये बात तो बहुत ट्रू है। I am a disco dancer. So the next question is, when you meet someone for the very first time, what goes through your mind? I mean, like, what do you think, and how do you make people comfortable around you? Because अगर हम किसी से भी बोलेंगे कि डिस्क्राइब श्रुति, दे से कि शी हैज अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, एंड उसके साथ रहते ही आप कंफर्टेबल फील करने लग जाते हो इन वन गो। Okay. सो लाइक हाउ डू यू डू दैट? ओके, मेरा बस एक मंत्र है लाइफ में यार। मुझे ऐसा लगता है इंसान दिखा नहीं रहा है पर अंदर से वो भी परेशान है। पता नहीं क्यों मैं इस दुनिया में लोगों को बहुत त्रस्त परेशान समझती हूँ। सब अपनी जिंदगी से कहीं ना कहीं बहुत त्रस्त और परेशान है और वो सब नहीं दिखा रहे। वो बस एक मतलब ऑनेस्टली बचपन में और मैंने बड़े होकर भी एक ड्रामा था, उसमें एक लाइन थी यही कि जिंदगी एक रंगमंच और सबने एक मुखौटा पहना हुआ है और वो उस किरदार को निभाए जा रहे हैं करके था। तो आई रियलाइज लोग ऑलरेडी बहुत डिप्रेस्ड है यार, और उन्हें आप जैसे अगर मैं ये बात करूँ कि मैं लोगों को कंफर्टेबल कैसा फील करा देती हूँ, आई डोंट नो मैं करा पाती हूँ नहीं करा पाती, बट हाँ ये एक कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे बहुत ज्यादा मिलता है। वो मे बी बिकॉज इसलिए मिलता है बिकॉज आई मेक देम फील स्पेशल अबाउट देमसेल्व्स। लाइक हाउ डू यू डू दैट? अगर मान लो तुम मुझे मिली तो अगर मुझे तुम्हारे में तुम्हारी आवाज अच्छी लगी तो मैं बोल दूंगी यू नो व्हाट आई रियली लाइक योर वॉइस। इंसान सामने वाला किसी भी तरीके से परसीव कर सकता है कि ओ मक्खन लगा रही है, इसे पक्का कुछ काम होगा, बट मैं इतना नहीं सोचती यार। अगर मुझे किसी के बारे में कुछ अच्छा लग रहा है मैं देन एंड देयर कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ। आई नेवर पिन पॉइंट पीपल्स इनसिक्योरिटीज, आई नेवर डू दैट। कि अगर कोई मान लो इंसान आ गया, मान लो अगर आज मुझे ये मिली और आज ये बहुत पतली है और कल को ये बहुत मोटी होकर आ रही है, तो मैं सबसे पहले से चीज बोलूँ भाई तो कितनी मोटी हो गई है, डूड शी नोज कि वो बहुत मोटी हो गई है। उसे पिन पॉइंट करके उसको मत याद दिलाओ, शी इज ऑलरेडी इनसिक्योर अबाउट इट। तुम सामने से मिलकर उसको बोल दोगे ओ तुम कितनी मोटी हो गई हो, उसे पता है वो मोटी है। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही तो जाकर उसे पता कर दो ना। तो डोंट क्वेश्चन इट यार, वो उस बॉडी में कंफर्टेबल है, डोंट क्वेश्चन इट। और जो भी चीज जिस इंसान के बारे में पसंद आ रही है यार कॉम्प्लीमेंट करना सीख जाओ। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि यार आई डोंट नो मैं ये चीज कितना करती हूँ, बट मैं ये फॉलो जरूर करती हूँ लाइफ में कि अगर मुझे किसी के बारे में कुछ अच्छा लग रहा है आई विल स्पीक अबाउट इट। मैं उसको बता दूंगी, मैं उसे स्पेशल फील कराऊंगी उसके बारे में क्योंकि वो कितना अच्छा इंसान है। ये चीज देयर वॉज अ टाइम अपनी लाइफ में जब मैं अच्छा सुनना चाहती थी अपने बारे में और मुझे कोई नहीं बोलता था उस मोमेंट पे। तो मुझे पता है हाउ डज इट फील जब आपको कोई इंसान आपके बारे में अच्छा फील कराता है। सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई मेक पीपल कंफर्टेबल अराउंड मी। Okay, yeah. And one thing that I have noticed that you do is when you meet someone new, you make it all about them. Like you will ask questions regarding to them. Like what is your favorite hobby? What do you like? Like फर्स्ट क्योंकि हमारे नॉर्मल लोगों में क्या होता है कि जब हम मिलते हैं तो हम बस अपना अपना बताते हैं, ठीक है, बताने के बाद हम बोलते चलो ठीक है अब तुम अपनी स्टोरी बताओ। बट व्हाट शी डज इज दैट if she will meet you for the first time, then she will ask questions about you. She will make you feel important and like exactly as I said I will make other person feel important about themselves. Like I know like first time जब मैं इससे मिली थी I felt hurt. Like ये अपने बारे में कम बता के मेरे बारे में ज्यादा पूछ रही थी। बट पता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लोगों को लगता है कि आप बहुत इंटरफेयरिंग पर्सनालिटी हो, तो मतलब एक बैलेंस वे में करोगे। हाँ मतलब ऐसे नहीं कि पर्सनल जाके पर्सनल क्वेश्चन मतलब अगर आप जैसे मान लो एक मीटिंग में मिले, मतलब एक पार्टी में मिलो तो पार्टी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो। लाइक अगर तुम किसी स्टूडेंट से मिल रहे हो तो स्टूडेंट हाउ इज योर लाइफ गोइंग, तुम्हें कॉलेज पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ जनरल क्वेश्चंस पूछो, नॉट पर्सनल क्वेश्चंस। हाँ दे विल आल्सो नॉट माइंड टू आंसर द जनरल क्वेश्चन। सो ओके सो देयर आर 2-3 क्वेश्चन जो कि जनरल क्वेश्चंस है। तो वो बताओ लाइक मैंने भी बहुत नोटिस किया है एंड लाइक गाइस आई एम नॉट किडिंग, ये जैसे लोगों से इंटरेक्ट करती है मैं बस देखती हूँ कि व्हाट डज शी डू एंड इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे माइंड में है। ओके अगली बार जब भी लोग कोई भी मुझे मिलता है देन आई आस्क दीज पर्सन दैट क्वेश्चंस। सो ऐसे कोई 2 क्वेश्चंस बता दो जो आप हर किसी से पूछ सकते हैं एंड देन दे विल नॉट। हाय हाउ इज योर लाइफ गोइंग,
पहला ये कि वो मतलब मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि सामने वाला इंसान ठीक है नहीं ठीक है करके। एंड सेकंड, मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन हो जाएगा हाँ। पहले क्वेश्चन से, या सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी, व्हाट डू यू नहीं, लाइक मैं टू हॉबी डू? वो भी बहुत कम पूछती हूँ, स्टूडेंट से अच्छा। पूछती हूँ। इन जनरल तो मैं यही कि अच्छा हाँ, अगर मतलब मैं कहीं पे मिली तो मैं ऐसे पूछूंगी ओके सो नाउ व्हाट्स योर प्लान, अब इसके बाद क्या करना है करके। हाँ। तो मैं ये 2 क्वेश्चन, जेनरिक क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ सबसे। पूछ रही थी, ओके। सो बस लास्ट के 2-3 ही क्वेश्चंस बाकी है। आई नो ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है एंड आई प्लान टू नॉट टू कट डाउन द वीडियो बिकॉज ये एक वीडियो है जो कि आप आराम से टीवी स्नैक लो, बस देखते रहो, रिलैक्स करो, काम करते करते हमारी वीडियो सुनो। सो अगर आप जल्दबाजी में हो तो ये वीडियो मत देखो। पहले इस वीडियो के मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका था कि वन मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव अबाउट you extrovert person. So what is one other misconception that introvert people have about extrovert and that you want them to know? कि हम हमेशा खुश रहते हैं और हम हमेशा एंजॉय कर रहे होते हैं। आई मीन आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होता। इट इज जस्ट हम चाहते हैं आप हमारा ये साइड देखो। ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे खुश रहते हैं, हमारी लाइफ में कोई बीटी नहीं होती है, हम बस मस्त मौला जिंदगी जी रहे हैं। एक्सक्यूज मी, नो, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें यार जो चलती रहती हैं, बट वही है कि वो हमारा डिसीजन है कि वो हमें आपको दिखाना है नहीं दिखाना। सो यू नो, स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस लाइक तुम हमेशा खुश कैसे रह लेती हो, बिकॉज हो सकता है कि उस मोमेंट पे वो इंसान उतना ही डिप्रेस्ड हो बट वो आपको नहीं दिखा रहा हो। मुझे नहीं दिखाना यार सामने वाले इंसान को कि मैं हर्ट हूँ या वो हूँ। And one other misconception that people have about you guys, and ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारे एक टीचर ने भी इसको बोला है। हाँ। यू कंफर्टेबल हाँ, ना? I'm हाँ, comfortable talking about टीचर it. ने इसको बोला है एंड विच इज, और पूरी क्लास के सामने बोला था आई गेस, एंड विच वाज कि तुम तो एक ओपन बुक हो ना, व्हाई डोंट यू शो योर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास? तुम तो एक ओपन बुक हो ना, यू आर एन I एक्सट्रोवर्ट was sad. पर्सन। तो मैं बैठी हुई थी क्लास में। I really hope she is watching this video. Ma'am, Yes. you made my life hell. Please don't cut it. Ma'am, you made my life hell. Trust me, हम लोग बैठे थे क्लास में and I was very sad because I lost my pet and I was just wondering कि मेरी फैमिली में भी क्या चल रहा होगा, because मैं यहाँ से छोड़ के भी घर नहीं जा सकती थी and I wanted to be part of the class because मुझे पता था मैं बाहर जाऊंगी, मैं रोऊंगी या मैं डिप्रेस रहूंगी, so I wanted to distract myself. तो मैं बैठी हुई थी और मैं बस नीचे देख रही थी, बस मैं उनकी तरफ नहीं देख रही थी। शी वाज लाइक स्टैंड अप एंड गेट आउट। आई एम लाइक व्हाट हैपेंड एंड शी वाज लाइक यू आर डिस्टर्बिंग होल क्लास। मैंने बोला मैंने किया क्या, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा, आई रियली वांट टू सिट। एंड शी वाज लाइक कि नहीं तुम बाहर जाओ, तुम्हारा ऐसे मुंह उतरा रहेगा तो ऐसे थोड़ी ना चलता है, फलाना ठिकाना। एंड जब मैं बाहर गई, आई एम लाइक एक्सक्यूज मी मैम, आई एम रियली सॉरी, आपने जिस तरीके से बात की दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब लाइक यू आर लेजिट क्वेश्चनिंग माई इमोशंस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। एंड देन शी गोज की ओ what do you consider yourself, an extrovert personality or an introvert personality? I said extrovert personality. She said कि तब तो तुम एक ओपन बुक हो, अपने इमोशन सबको दिखाती रहा करो, खुश हो तो खुश हो, दुखी हो तो दुखी हो, तो एक्सेप्ट करो ना। तुम तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो ना, देन एक्ट पब्लिकली कि तुम बहुत खुश हो, क्यों ऐसे चुपचाप बैठी हुई हो, तुम पूरी क्लास को डिप्रेस्ड कर रही हो। आई वाज लाइक माइंड ब्लोन। आई वाज Like how can a teacher, and she is not a regular type of teacher, she holds a very high position. हाई पोजिशन इन आर यूनिवर्सिटी, एंड उसने मुझे ये चीज बोली थी। आई वाज लाइक मैम, आई एम ऑलरेडी अपसेट, डोंट क्वेश्चन माई पर्सनैलिटी राइट नाउ। लाइक इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ आर यू, हाउ एम आई डूइंग, शी सेड तुम तो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो ना, तुम तो एक ओपन बुक हो, हमेशा खुश रहो ना, और अगर दुखी हो तो दुखी दिखाते रहो सबको तो कि तुम दुखी हो, ये क्यों करो? It is nothing related to my extrovert personality. It is my emotions. It is my choice to show मुझे किसके सामने दिखाना है, किसके सामने नहीं दिखाना। So guys, only the last 2 questions because अभी बज गए हैं सुबह के 3:40. So Shruti, you also know that whoever you meet, you become everyone's favorite. Like ऐसा कुछ almost नहीं है। everyone's favorite. I don't know. I really have no clue. इसका मैं आंसर सही में कुछ नहीं कर पाऊंगी। नहीं। So what do you think the reason is? Like आपको भी लोगों ने बोल रखा है कि आप सबके हाँ, favorite। मुझे लोगों ने बोल रखा है, बट आई डोंट ट्रस्ट देम। आई मीन आई डोंट ट्रस्ट देम कि भाई मैं सबकी फेवरेट हूँ ऐसा वैसा। इट्स जस्ट यार मेरी But you are वाइब। my favorite. हाँ, तुम लोगों की हूँ, हाँ। बट ऐसा सबकी वबकी नहीं हो, और अगर हूँ भी तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ माई वाइब। मैं बहुत ज्यादा जॉली पर्सन हूँ, बहुत ज्यादा। तो मैं है। हर चीज में मजे कर लेती हूँ। मैं वो ज्यादा तो क्रिप है। नहीं करती चीजों को लेके। आई बैरली क्रिप फॉर द थिंग्स, एंड जेन्युइनली आई गेस मैं बस बहुत
बहुत ज्यादा मस्त मौला रहती हूँ, एंड आई Hmm. डोंट केयर अबाउट टू मनी थिंग्स. Yes. बस And एंड I जिस टाइम पे हूँ जहाँ पे हूँ हाँ. उसी वाइब में हूँ. लाइक अगर मैं किसी बर्थडे में हूँ तो मैं पूरी बर्थडे वाइब में हूँ. ये आंसर नहीं कर पाई इतना अच्छे से, तो मैं आंसर कर देती हूँ इसकी जगह कि जो मुझे लगता है फर्स्ट रीजन दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इज कि ये सबको इम्पोर्टेंट फील कराती है. हाउ शी आस्क अबाउट देम. सेकंड इज कि एज शी सेड कि शी एंजॉयज इन द मोमेंट. वो ऐसे नहीं है कि कुछ मोमेंट हो रहा है वो ऐसे कर कि सब डांस कर रहे हैं आसपास एंड बस वो ऐसे करके सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रही है. I'm a fun क्या नहीं person to सोच hang रही है. out with. यस, तो एकदम डांस करती है. थर्ड रीजन इज कि लाइक अगर आप उससे मिले हो एक पार्टी में, नए नए मिले हो एंड हो सकता है आप किसी को जानते नहीं हो, बट शी नोज एवरीवन. वो डांस करेगी साथ साथ, बट एट द सेम टाइम शी विल हैव एन आई ऑन यू. लाइक अगर वो देखेगी अरे तुम एंजॉय नहीं करी तो वो तुम्हारा हाथ खींच के तुम्हें लेके जाएगी, तुम्हारे साथ मस्ती करेगी. मैं लोगों को इंक्लूडेड फील करा. हाँ. लास्ट क्वेश्चन इज कैन यू गिव एनी 3 टिप्स टू बी अ गुड कम्युनिकेटर एंड विन पीपल्स हार्ट. आपको कैसे पता लगता है कि कौन सी सिचुएशन में कितने एप्ट जवाब देना, वो आपको कैसे That comes आता from है? experience, guys. बहुत ठोकर खाई है, बहुत गलत जगह पे गलत चीजें बोली है, और अब जाके मैं सीखी हूँ. तो वही मैंने बोला ना, जब अपनी चीजें रखना सामने चालू करोगे तब तुम्हें पता हाँ. चलेगा कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कब कहाँ क्या बोलना सही है क्या नहीं सही है. Okay, now answer the previous question. गुड कम्युनिकेटर पहले तो ये है कि तुम उसी लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन करो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो. जस्ट डोंट थिंक कि सामने वाला पर्सन इज स्पीकिंग टू मच इंग्लिश, तो नाउ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश. प्लीज इसे फ्लेक्स करने के लिए कि जस्ट बिकॉज सामने वाला इंसान इतनी मस्त इंग्लिश बोल रहा है, तुम्हें भी इंग्लिश बोलनी है, तो मत करो यार. वो रहो ना जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, जिसमें इंसान तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा. तो पहला तो ये हो गया कि उसी भाषा में बात करो जिसमें तुम बात करना चाहते हो. सेकेंड, यार रिस्पेक्टफुली बात करो. अगर किसी को फर्स्ट गो में मिल रहा हो तो इतने कंफर्टेबल मत हो जाओ, या फिर इतनी बदतमीजी से मत उतर आओ. थोड़ा डिसेंट वर्जन रखो अपना, अपनी बातों में अपना एक लहजा रखो. हम तो लखनऊ से हैं तो हमारे अंदर बहुत लहजा है, तो लहजा रखो अपनी बातों में. एंड थर्डली आई गेस अपनी बातों में ये ज़रूर उन्हें फील कराओ कि तुम उनके पॉइंट्स कंसिडर करो. डिस्पाइट द फैक्ट तुम बहुत डिसअग्री कर रहे हो, पर प्लीज़ उन्हें कंसिडर फील कराओ कि ओके जो तुम बोल रहे हो वो सही हो सकता है बट ये भी है. तो इस तरीके से बताओ इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नहीं तुम तो गलत हो, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है. दिस इज माय 3 एडवाइसेस आई वुड लाइक टू गिव. Okay, and how do you win people's heart? आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट And आंसर guys, दिस. का आंसर is कि guys, I think कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो ऐसे and like मेडिटेशन गाइस. घंटा ऐसे भी नहीं बोलो. मैं क्या बोलने वाली थी, हाँ इट्स लाइक इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, अंदर से आप पॉजिटिवनेस लाते हो, हमेशा नेगेटिव नहीं होते हो एंड लाइक यू नो लोगों की कदर करते हो, तो यू ऑटोमेटिकली विन देयर हार्ट एंड आई थिंक शी डज दैट ओनली. एंड गाइज फन फैक्ट, मुझे हमेशा से एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए था कि वो इतनी एक्सट्रोवर्ट हो. मेरे लिस्ट में लिखा हुआ था दैट शी शुड बी एन एक्सट्रोवर्ट एंड गाइज ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर हर कि थैंक गॉड शी इज़ इन माई लाइफ. सोशलाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू में ये मेरी सबसे बड़ी गुरु रही हुई है. हाँ. I am always there for you, Swami, don't worry. Yeah. So that was it guys for today's video. Please subscribe to Swami's channel. ये बहुत ज़्यादा hard work करती है. And please also subscribe to my channel. Yeah, it's me, Shruti. And guys, वहाँ मैंने स्वामी के साथ एक बहुत fun challenge video shoot किया, तो please go and watch that. नहीं मत देखना, मेरी मैं हार जाऊंगी. इसमें बहुत गंदा हारी है आपकी यूट्यूबर. हाँ. जाके देखना. चलो उसे देखना. Thank you guys so much for watching and I will see you in the next video. Bye. See you guys, my true fan.